अज्ञान का कारण अहम भाव है, क्योंकि इसमें जो है उसका हम अस्वीकार करके जो नहीं है उसको हम स्वीकार कर रहे होते हैं। इस कारण एक भ्रम का संसार पैदा हो जाता है। मगर खुशी की बात यह है कि अहंकार भाव वास्तविक में नहीं होता है। वास्तविक रूप से नहीं होने के कारण हम इसको मिटा सकते हैं। ये अज्ञान के द्वारा पैदा हुआ है, मान्यता है, इसलिए ज्ञान इसका नाश कर सकता है। ये बड़ी खुशी की बात है और हमको मुक्त होने के लिए एक मार्ग यहाँ से निकल जाता है। मगर जो चीज है ही नहीं उसको आप मिटाओगे कैसे? तो आपको अहंकार है ही नहीं, इस बात को समझना है। इससे अलावा आप किसी और बात से अहंकार को मिटा नहीं सकते। तो अहंकार कैसे नहीं है, किस कारण नहीं है, इसको समझना ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और नागार्जुन का जो शून्यवाद है इस पे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो अहंकार नहीं है, क्यों नहीं है, किस कारण नहीं है, अहंकार नहीं है तो क्या है, सबको समझने के लिए शून्यवाद को आपको समझना होगा। और ये आध्यात्मिक आयाम की सबसे आखिरी बात होगी। ये आपके ऊपर है कि आप अभी इसको समझना चाहते हो, कल समझना चाहते हो, बाद में समझना चाहते हो, अगले जन्म में, तो ये आपकी मर्जी है। मगर बेकार में आप क्यों भ्रम की दुनिया में जीना? तब तक के इसके जून 10 से होने वाले कैंप में अगर आप आ सकते हो तो उसके इन्फॉर्मेशन देखें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। समझते हैं कि अहंकार, अहम भाव क्यों नहीं होता है, किस कारण नहीं होता है। देखो, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज होती है, चाहे वो अहंकार हो चाहे कुछ और हो, किसी भी चीज का स्वतंत्र सत्ता नहीं होता। हर एक चीज का स्वभाव होता है शून्य, वो नियम है। इस पृथ्वी में या किसी भी जगत में कोई भी चीज अगर होती है तो वो चीज स्वतंत्र नहीं होती है, वो अन्य सारी चीजों को मिलके जुड़ के बनी हुई होती है। उसका एक रूप और आकार दिखाई तो पड़ता है, मगर वो कोई पर्सनल चीज नहीं होती है। इसको आप अच्छे से समझ ले। जैसे एक गुड़िया है, हम कहेंगे उसको एक गुड़िया है, डॉल है, मगर जब आप देखोगे वो गुड़िया, उसमें क्या क्या है, उसमें कपड़े हैं, कपड़े के रुई है उसके अंदर, उसमें बटन होंगे, धागे होंगे, ये सारी चीज मिला के गुड़िया बनती है। तो यहाँ पर गुड़िया का अपना होना नहीं है, होना है कपड़े का या रुई का, बटन का, धागे का। सारी चीजों को मिला के हमने एक रूप बनाया जिसका नाम दिया हमने गुड़िया। मगर गुड़िया जैसी चीज वहां है नहीं, हो नहीं सकती, क्योंकि जो चीज अन्य चीजों के द्वारा मिलके बनती है उसका अपना होना कैसे हो सकता है। तो गुड़िया में कपड़ा है तो कपड़ा का होना भी जुड़ा हुआ है इसमें। अगर वो अपने को गुड़िया कहे तो फिर कपड़ा का क्या होगा? रुई भी है उसमें तो रुई का क्या होगा? बटन का क्या होगा? धागे का क्या होगा? ठीक है। इसलिए जो चीज अन्य के सहारे जुड़ के बनी हुई होती है ना, उसका अपना मौलिक स्वभाव नहीं हो सकता। इसी कारण पृथ्वी में हर एक चीज अन्य चीजों से मिलके बना हुआ है। एक पेड़ है, आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें मिट्टी जुड़ा हुआ है, सूरज जुड़ा हुआ है, पानी जुड़ा हुआ है, पृथ्वी जुड़ी हुई है। अकेला कोई पेड़ है नहीं है जो किसी के साथ नहीं मिलके खुद खड़ा है, ऐसा पेड़ नहीं है। कोई भी चीज यहाँ ऐसी नहीं है। इसलिए इस संसार पे जो भी हमको दिखाई पड़ता है वो रूप दिखाई पड़ता है। बहुत सारी चीजों को मिलने के कारण एक रूप पैदा हो, मगर हमको भ्रम ये हो जाता है कि कोई खास चीज है, कोई अलग चीज है। तो इसी भ्रांति के कारण हमको लगने लगा कि ये जो शरीर है ये मैं हूं। मगर ये शरीर की भी इसी तरह स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये शरीर भी ऑक्सीजन से मिलके बना है। ऑक्सीजन नहीं डालोगे 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा।
पानी नहीं डालोगे नहीं होगा। तो अन्न, पानी, मिट्टी, अग्नि, क्रोमोजोम के द्वारा आप बच्चे पैदा हो गया था, ये सारी चीज मिलके आपका बना है शरीर। तो शरीर जैसा भी यहाँ कुछ अलग नहीं है, जैसे गुड़िया जैसी अलग नहीं है ना, ऐसी शरीर का भी अपना होना नहीं है, उसका स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक है, और स्वतंत्र सत्ता नहीं है किसी भी चीज की, तो फिर क्या होगा? वो शून्य होगा। इसीलिए हर एक वस्तु का स्वभाव है शून्य। देखो अभी हमने बताया गुड़िया में, गुड़िया अगर कहती है कि मैं गुड़िया हूं, तो फिर उसमें जो कपड़ा होगा उसका क्या होगा? रुई का क्या होगा? तो गुड़िया को कहना पड़ेगा एक साथ में कपड़ा भी हूं, रुई भी हूं, बटन भी, धागे भी हूं। ठीक है, मगर सबको कहे के वो कुछ एक नहीं बनेगी फिर। ठीक है, तो एक बनने के लिए उसको कपड़ा, रुई, बटन, धागे सबको हटा के खुद ही अगर वो बनती है तो वो बात सही है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए गुड़िया अपने को मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो है नहीं कुछ, उसका स्वभाव है शून्य। हाँ, तो अगर बहुत सारी चीजों से मिलके एक चीज बनती है, तो उस चीज का किसी भी एक चीज जैसा स्वभाव नहीं होगा, तो उसका स्वभाव क्या होगा? उसका स्वभाव है शून्य। इसलिए संसार का स्वभाव है शून्य, ब्रह्म का स्वभाव है शून्य, हर एक पदार्थ का स्वभाव है शून्य। देखो वैज्ञानिकों ने भी इसको अभी तो कन्फर्म प्रमाणित कर दिया। जैसे क्वांटम फिजिक्स में जब सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, उसमें देखा गया कि वो एक पार्टिकल नहीं, वो एक वेव के रूप में काम करता है, उसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। सबसे छोटा जो एटम है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखो, तो इलेक्ट्रॉन जब आप देखोगे तो डॉट जैसा, एक वस्तु का जैसा आपको लगेगा जब आप देखोगे तो, मगर वो काम कैसे करेगा? जैसे वेव के रूप में, तरंग के रूप में काम करेगा। तो डॉट जैसा कहीं नहीं है। तो सारे डॉट जो भी है सब मिलके एक कॉस्मिक एनर्जी बना लेते हैं। वो भीतर से कॉस्मिक शून्य है, ना कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो शरीर है ये भी इसी तरह बहुत सारी चीजों को मिलके बने होने के कारण इसका अपना होना नहीं हो सकता। मगर जब हम कहते हैं अपने को मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, तो यहां पर भ्रम हो गया। फिर आप जो नहीं है उसको है मान रहे हो। अगर आप हो सकते हो तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए कि आप शरीर नहीं होकर भी हो सकना चाहिए। आप, या आपका शरीर है, आप शरीर ही हो, तो आपका शरीर ऐसा होना चाहिए जो किसी और चीज के द्वारा मिला हुआ नहीं, जो बाहर से कुछ भी उसमें डालना नहीं पड़ा, पानी भी डालना नहीं पड़ा, ऑक्सीजन भी डालना नहीं पड़ा, इस पृथ्वी से बाहर लेकर भी आप उसको रख दो तो वहां भी होगा। अगर है तो इस तरह आपका शरीर हो सकता, तो तब ये बात सही होती कि आप शरीर हो, आप सही। मगर शरीर इस तरह नहीं, इसलिए शरीर का स्वभाव भी शून्य है, शरीर शून्य है। मगर आप कहते हो मैं शरीर हूं, तो आप अपने को क्या बना रहे हो? एक टुकड़ा बना रहे हो। आप शून्य को नहीं जान रहे हो। आप अपने को कहते हो कि मैं मन हूं। देखो आपका जो मन है वो भी बहुत सारी चीजों को मिलके ही बना है। आपका मन विचार से पैदा हुआ, विश्वास से पैदा हुआ, धारणाओं से, परंपराओं से, इंद्रिय के अनुभव के द्वारा आपका मन क्रिएट हुआ, और आप उसको कहते हो कि मैं मन हूं। मगर मन जैसा भी वहां होता नहीं, वो भी बहुत सारी चीजों को मिलके बना हुआ। जो चीज बहुत सारी चीज को मिलके बना हुआ होगा उसका अपना कोई स्वभाव नहीं होगा, तो उसका स्वभाव क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए मन का स्वभाव भी शून्य है, शरीर का स्वभाव भी शून्य है। तो फिर आप अपने को बाह्य रूप से जो परिचय करते हो, आप कहते हो कि मैं पद वाला हूँ, ये पद वाला हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या नेता हूँ, तो इस तरह आप जो कहते हो अपने को मैं ये हूँ, तो वो मैं भी, वो तो बाहर से ही बना हुआ है, वो तो आपका है ही नहीं। दूसरों ने कह दिया आप ये हो, तो आप मानने लग गए अपने को। सर्टिफिकेट ने आपको बना दिया आप डॉक्टर हो,
तो सर्टिफिकेट हो गया ना आप फिर, ठीक है। तो अब आपको अपने ऊपर ये थ्योरी लागू करनी है। आपको कहना है, अपने भीतर देखना है कि मैं कहाँ है। देखो, हमने बताया अहंकार को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अहंकार है ही नहीं। हमको अहंकार कैसे नहीं है इस बात को ही जानना है, ठीक है। तो भीतर आप अपने को देखो। जब भी मैं भाव आता है, शरीर का भाव आता है, तो प्रश्न करो, ये जो मुझे अनुभव हो रहा है, क्या ये स्वतंत्र वस्तु है? क्या कोई अलग चीज है जो सारी दुनिया से अलग है? क्या इसका अपना स्वभाव है? या मेरे भीतर जो भी अनुभव होता है बाहर बहुत सारी चीजों को मिलने के कारण उसका अपना होना नहीं है और वो शून्य है? क्या ऐसा है? देखना चाहिए आपको अपने भीतर, और इस बात को समझना चाहिए कि अहंकार या मैं भाव वो झूठ है, वो एक भ्रांत धारणा है। ऐसा होता नहीं। जैसे गुड़िया नहीं होती है, अकेली गुड़िया नहीं होती, इसीलिए इसी तरह अकेला मैं भी नहीं होता। तो मैं नहीं हो सकता, शून्य ही हो सकता है, क्योंकि स्वभाव है शून्य। और वो जो शून्य होगा, वो शून्य ऐसा होगा जैसे ये अस्तित्ववादी विसंगतिवादी कहते हैं ना, ये वाला शून्य नहीं। जो बुद्ध कहते हैं, नागार्जुन कहते हैं, ये वाला शून्य। तो ये जो शून्य होगा हमारा स्वभाव, ये होगा ब्रह्म। इसमें खालीपन होगा, शून्य आकाश जैसा होगा, मगर शांति होगा, आनंद होगा, होश होगा, बोध होगा। तो ये बोध क्यों होगा? क्योंकि हमने जो जैसा है उसको जाना। तो जानना ही बोध होता है, तो वही आनंद होता है, वही ज्ञान होता है। तो जीवन का जो आनंद है ना, वो जानने में है, पाने में नहीं है। तो आपने ये जाना कि आपका स्वभाव शून्य है, तो जो शून्य चारों तरफ फैला हुआ है, अंतहीन, असीम, तो वो सब आप हो जाओगे। आपको ऐसा विराट अनुभव होने लगेगा, मगर ये शांतिदायक होगा। इसमें कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि शून्य में बंधन किसका हो, ठीक है। बंधन होने के लिए कोई दूसरा चीज होना चाहिए, मगर शून्य में कोई दूसरा चीज तो है नहीं, इसलिए शून्य में ही बंधन नहीं हो सकता। शून्य का जो अनुभव है वही मुक्ति का अनुभव होता है। तो आपको ये समझना चाहिए, आपका जो मैं भाव है, जो मैं की वृत्ति है, वो केवल मान्यताओं के द्वारा बनी हुई है, एक भ्रांत धारणाओं के द्वारा पैदा हुई है, ऐसा नहीं है। तो ये आपको समझना है, और ऐसा समझने से ही ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो चीज अज्ञान के कारण पैदा हुआ, वो ज्ञान के द्वारा ही मिट सकता है। आपने 2 + 2 5 जोड़ लिया अज्ञान के कारण, तो तब तक ये अज्ञान रहेगा जब तक आप ये नहीं समझ लोगे कि 2 + 2 4 होता है। जिस दिन आपने 2 + 2 4 होता है जान लिया, तो ये अज्ञान आपका मिट जाएगा। आप कभी भी 2 + 2 5 नहीं कहोगे, ठीक है। ऐसे ही जब आप समझ लोगे कि आपका स्वभाव शून्य है, शून्य ही हो सकता है, और अहंकार एक मान्यता ही है, हो नहीं सकता, तो फिर ये गणित सॉल्व हो गया। तो फिर बाद में आप कभी अपने को मैं के रूप में देखोगे नहीं, अपने को शून्य के रूप में आप महसूस करोगे।